हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। सबसे पहले आप लोग माफ़ कीजिएगा, आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा अस्वस्थ है। आज मैं विद्यालय भी नहीं गया हूँ, तो इस चीज़ के लिए मैं क्षमा चाहूँगा कि आप आवाज़ को मैनेज कीजिएगा। थोड़ा ज़्यादा फँसा हुआ है तो मैं धीरे-धीरे बोलूँगा, आप अपना हेडफ़ोन लगा लीजिएगा प्लीज़। चूँकि ये बहुत अहम सूचना है, जो आप पेपर में भी देखे होंगे, लेकिन बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो गए होंगे। या आज के पेपर में देखिए आप, मैं इसको पीडीएफ फाइल बना के लाया हूँ। स्क्रीन पर पहले देखिए, 2 लाख शिक्षकों से अधिक इस टाइप का है। 2 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती अब आयोग से, नगर निकाय, पंचायत से नहीं होगा। ये आज के पेपर में दिया हुआ है। पेपर में दिया हुआ है, लेकिन फिर आप बोलेंगे सर पेपर में तो फालतू बातें होती है। वाक़ई में फालतू हर जगह होती है, लेकिन दिया तो है। और आप लोग कन्फ्यूज़ भी हो गए होंगे। कुछ लोग आपस में अब केस पौधारी की बात करेंगे, झगड़ा करेंगे, वही 60-40 वाला मामला लेके। कोई बोलता है 60-40 आना चाहिए, कोई बोलता है नहीं आना चाहिए। मैं उस बिंदु पे नहीं जाऊँगा, ये जाने शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग का काम जाने। लेकिन फिर भी पेपर में क्या दिया है, कुछ पेपर में, मेरे पास जो पेपर है, ये पेपर देख लीजिए। ये दैनिक भास्कर का पेपर है, दरभंगा संस्करण है। इसमें ऐसा दिया है तो हम बता रहे हैं, और इसकी मैं आधिकारिक पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन पेपर में दिया है तो हो सकता है कि सरकार की मंशा ऐसा हो। और आपको पता है कि आपके जो युवा संघ है, शिक्षक संघ, उनके द्वारा डेट भी रखा गया आंदोलन का 9, 10 और 11 फरवरी। तो हो सकता है इस कड़ी में सरकार सहम गई हो, डर गई हो, आप लोग आंदोलन नहीं करें, इसीलिए बयान दे दिए कि नियमावली इसी महीने देंगे और वो दिख जाएगा। अगर बजट सत्र से पहले आ गया तो समझ लीजिए कि बहाली भी आपका आ जाएगा। अगर इस महीना नियमावली नहीं आया तो समझिए सरकार टाल-मटोल कर रही है, और इसको इलेक्शन का मुद्दा लेके आपको 23 में भी तब नहीं देगा। ठीक है? लेकिन चलिए, पेपर पर बात करने से पहले हम बात करेंगे। इसके मैंने सार इस पे लिखे हैं, देखिए क्या मैंने लिखा है। आपके स्क्रीन पे होगा, आप पहले देखिए मैं किन बिंदु पे बात करने का प्रयास करूँगा। आप लोग आवाज़ को प्लीज़ मैनेज कीजिएगा, ठीक है? चलिए, देखिए पेपर में जो दिया है उसको मैंने लिखा है और उसको मैं समझाऊँगा। यहाँ लिखा है 2 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती अब आयोग से। आयोग कहने का मतलब ये हुआ, 1 सेकंड। हेलो, हाँ संजय। हाँ, हम कॉल कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, हम बात करते हैं। ठीक, ठीक। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा स्कूल से कॉल आया, क्यों आप नहीं आए हैं, तो खैर एनीवे। 2 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती अब आयोग से। पुरानी व्यवस्था खत्म होगी, जिला ही होगा शिक्षकों का कैडर। क्यों पड़ी नई नियुक्ति नियमावली, यानी नियमावली अब बदल के आएगा। पिछले नियमावली जो 2020 था, या नियमावली 2012 जिसपे छठे चरण की नियुक्ति हुई थी, 2012 नियमावली पे, अब सब हट जाएगा। अब नया नियमावली आएगा। पुरानी से नई व्यवस्था किस तरह से अलग होगी, नियुक्ति का पैमाना क्या रहेगा, वेटेज क्या रहेगा, कहाँ कितना पद है, प्राथमिक में कितना, प्रारंभिक में कितना, मिडिल स्कूल में कितना, 60-40 का क्या मामला है, ये सारा मामला है। और इसी कड़ी में लाइन भी कट चुका है, तो आप लोग मैनेज कीजिएगा, क्या कहें, ठीक है? आपको शायद दिखाई देगा होगा। आज पता नहीं, लगता है मेरा दिन ही खराब है। एक तरफ गला मेरा फंस गया हुआ है और दूसरी तरफ लाइन भी आज साथ नहीं दे रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो बहाली होगा भी कि नहीं, और हमें बिहार शिक्षक बहाली चाहिए, मुझे फालतू वाली बातें नहीं चाहिए। इन तमाम प्रश्न का हम जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं। कहाँ? यहाँ देखिए, आज के पेपर में सभी बात यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फोटो क्लियर है, पहले मैं देख लूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। चलिए देखिए पेपर में क्या दिया हुआ है। 38 जिलों की 9,222 नियोजन इकाइयां अब हो जाएगी बेमतलब। आपको पता है पूरे बिहार में 38 जिला में लगभग 9,222 इकाई है। मैंने पहले ही बताया था। इस इकाई में यानी पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, नगर निकाय स्तर पे, यानी बहुत झमेला था। अब ऐसा नहीं होगा। 38 जिला, 38 नियोजन इकाई, यानी कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अब ऑनलाइन होगा, वही लिखा है। 38 जिला की 9,222 नियोजन इकाइयां अब होगी बेमतलब। शिक्षकों पर सीधा नियंत्रण शिक्षा विभाग का होगा।
यानी पटना से पंचायत व नगर निकायों का अधिकार खत्म हो जाएगा। अब पंचायत का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब मुखिया का नहीं है, ना सचिव का है, यानी घुसखोरी कुछ कम होगा। चलिए दूसरा, 2 लाख 2 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती अब आयोग से होगा, नगर निकाय और पंचायत से नहीं होगा। यानी इसके कहने का मतलब आपको हम समझाते हैं, कुछ बात समझिए आप। जैसे मैंने क्या बोला, अब ये जो 9222 जो है, ये बात क्या है, ये है आपको नियोजन इकाई। नियोजन इकाई मतलब पहले जो बहाली होती थी अब तक, इसमें क्या होता था, बच्चे ऑफलाइन फॉर्म भरते थे, जिनको नहीं पता है। यानी पंचायत में जाके फिर ब्लॉक स्तर पे जाके फिर आपको नगर निकाय में जाके, यानी बहुत झमेला था। फिर जिला स्तर पर जाके, ये सब नियोजन इकाई था, अब खत्म हो गया है। अब क्या रहेगा, आपको 38 जिला है बिहार में, पता है ना, 38 जिला है। अब आपको 38 ही नियोजन इकाई रहेगा, यानी जिला में ही सब काम होगा। आप जिला के शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा अब जिला में ही सब काम होगा। यानी ये आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को देखा है। ऑनलाइन फॉर्म भराएगा, बताइए ये सब बात। चलिए अब देखिए क्या लिखा है, पुरानी व्यवस्था खत्म होगी, जिला ही होगा शिक्षकों का कैडर। यानी जो पुरानी व्यवस्था थी, यानी नियमावली 2012 पे छठा चरण की बहाली हुई ना, लेकिन अब जो बहाली होगी नया नियमावली से होगी, तो आपके लिए अच्छा है। क्या दिया है देखिए, फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पे कई शिक्षकों के बहाल होने की फजीहत झेल रहे शिक्षा विभाग ने अब शिक्षकों की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया बदलने का निर्णय किया है। पहले यह नियुक्ति पंचायत और नगर निकायों की 9200 नियोजन इकाइयों के माध्यम से होता था, लेकिन अब शिक्षकों की नियुक्ति आयोग यानी बीपीएससी या विद्यालय सेवा के माध्यम से होगी। इसका मतलब समझिए क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि अब जो बहाली होगी, अब बहाली आपका आयोग करेगा, आयोग के द्वारा आपकी बहाली होगी। ऐसा पेपर में दिया है, तो कहीं ना कहीं ये बात सही भी है, अब ऐसा ही होगा। आयोग कहने का मतलब ये हुआ, किसी संस्था को दिया जाएगा, जैसे हो गया बीपीएससी या बिहार एसएससी, किसी को भी अभी ये क्लियर नहीं हुआ है, एक आयोग को दिया जाएगा, वही आयोग आपकी बहाली करवाएगी। बिहार शिक्षक बहाली कौन सा, 7वां चरण, ये जो 7th फेज है, ये बहाली अब किसके द्वारा होगा, आयोग के द्वारा। किसके द्वारा, आयोग। अब जिस भी आयोग को दे, बिहार बीपीएससी को दे, बिहार एसएससी को दे, ये तो बाद में क्लियर होगा, यही आयोग का मतलब हुआ। लेकिन पहले क्या था, नहीं, आप जिला के अंदर पंचायत स्तर पे, नगर निकाय स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे धांधली होता था, अब बच्चे जा के परेशान थे। लेकिन अब ऑनलाइन एक व्यक्ति एक फॉर्म भरेगा, जैसे आवेदन करते हैं ऑनलाइन सीटेट का फॉर्म भरे, ऐसे ही ऑनलाइन आधार से लिंकअप रहेगा। जो सीटेट में धांधली भी किए होंगे वो भी आप पकड़े जाएंगे। क्यों, चूंकि सीटेट में आप फिंगरप्रिंट दिए होंगे, आधार कार्ड में अगर मैच नहीं हुआ तो आप छाटे जाएंगे। ये सब होने वाला है, ठीक है। तो उसी प्रकार ये दिया है। अब आगे क्या दिया है वो भी पढ़ाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या दिया है, लेकिन अब शिक्षकों की होगी। ये देखिए, शिक्षा विभाग ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 का प्रारूप लगभग तैयार कर लिया है। यानी अब जो नियमावली बन के आएगा वो बिहार शिक्षक बहाली नियमावली 2023 जो नया बन के आएगा, ठीक है। नई नियमावली से बहाल शिक्षकों का कैडर जिला होगा। यानी आप जिस जिला में है, आप उसी जिला, 38 जिला 38 नियोजन इकाई, बात खत्म। आपका जिला ही सब कुछ तय करेगा, समझिए बात को। 38 जिलों में नियोजन इकाई होगी, इससे शिक्षकों के स्थानांतरण और सर्टिफिकेट रख रखाव की समस्या नहीं होगी। शिक्षकों पर शिक्षा विभाग का सीधा नियंत्रण होगा, बिल्कुल सही बात है। इस माह के अंत तक नई नियमावली को कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद बहाली प्रक्रिया अगले 2 से 3 माह में शुरू हो जाएगा। देखते क्या होता है, नियमावली इस महीना में और 2 से 3 महीना बाद आपका बहाली भी शुरू हो जाएगा, ये पेपर में है।
इसी कड़ी में दिया है, सबसे पहले हाई स्कूल में 1,22,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, फिर प्रारंभिक स्कूलों में 80,257 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। यानी इस बात को समझिए, अब जो बहाली होगी वो नई नियमावली पे होगी। पहले वाला नियमावली खत्म हो गया, अब नई नियमावली कौन सा? 2023 इसी नाम से जाना जाएगा। इस नियमावली पे अब 7वां चरण होगा। कौन सा चरण होगा? 7th फेज। ठीक है, ये होगा। इतना ही नहीं, इसमें पहले बहाली किसका होगा? जो एसटीईटी पास है, यानी जो एसटीईटी पास है पहले उनका बहाली होगा। ये बहाली किसका होगा? यानी 9वीं से लेके 12वीं तक के जो शिक्षक बनेंगे पहले बहाली इसका आएगा। इसके बाद जो भी अभ्यर्थी सीटेट पास है या बीटेट पास है, इसमें भी क्वेश्चन है कि सर जिस समय हम बीएड कर रहे थे या जिस समय डीएलएड कर रहे थे, फर्स्ट ईयर में ही थे तो हम पास हुए थे, तो क्या वैलिड रहेगा सीटेट? बिल्कुल वैलिड रहेगा। आप किसी की बात मत सुनना, बस आप जब बहाली आवे तो फॉर्म डालना। ठीक है, सीटेट या बीटेट जो पास है उनकी बहाली आएगी, यानी 1 से लेके 8वीं तक। और ये कहीं ना कहीं अच्छा भी है, यानी ऐसे भी साथी है जो सीटेट भी पास है और साथ में एसटीईटी भी पास है। और एसटीईटी बड़ा पोस्ट हो गया 9वीं से लेकर 12वीं तक। अगर बहाली वाकई में पहले एसटीईटी वाले का आता है तो वो इसमें चले जाएंगे, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में चले जाएंगे। और वो तब नीचे वाले पोस्ट में क्यों आएंगे? तो जिसका कम भी बनता है मेरिट, उनका भी सिलेक्शन अब हो जाएगा अगर इस प्रक्रिया में बहाली हुआ तो। कौन नियमावली? 2023 नियमावली, नई नियमावली आएगी, जिसमें इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप ले लिए। इतना ही नहीं, अब जो बहाली होगा उसमें प्रारंभिक में जो सीट बताया गया है, लगभग सीट कितना होगा? ये थोड़ा सीट कम है, 80,257 सीट। लेकिन हम सरकार से मांग करते हैं कम से कम 1 लाख सीट दे, 1 लाख प्रारंभिक में। और 9वीं से लेकर जो 12वीं तक होता है शिक्षक का माध्यमिक, उसमें दिया गया है 1,22,000। तो इसमें तो ठीक है, लेकिन मेरा मांग है कि प्रारंभिक में भी सीटों की संख्या बढ़े। तो ये आज के पेपर में दिया हुआ है। मेरा गला फंसा हुआ है, इस चीज़ को आप मैनेज कीजिए। लाइन अभी तक नहीं आया है। चलिए, तो यही बात लिखा हुआ है, आगे देखते हैं क्या है। ध्यान से, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन समझिए। ये ध्यान दीजिए, क्यों पड़ी नई नियुक्ति नियमावली की जरूरत? ऐसी क्या जरूरत पड़ गया कि नया नियमावली 2023 लाना पड़ा? समझिए इस बात को। पहला, 2005 से 2015 तक बहाली में कई गड़बड़ियां हुई। 80,000 से अधिक शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच का मामला निगरानी विभाग में फंसा। यानी 2005 ईस्वी से लेकर 2015 तक जितना भी बहाली हुआ बिहार शिक्षक बहाली, उसमें लगभग 80,000 शिक्षक फर्जी पाए गए। तो सरकार को, और वाजिब सी बात है, आप सीटेट का एग्जाम दिया, कोई फर्जी कर रहा है, अब पास होकर आपका उसका मेरिट हाई चला गया, आपका कम, तो गलत बात है कि नहीं? तो शिक्षा विभाग इस पे मुस्तैद है, अच्छी बात है। इसीलिए नई नियमावली की जरूरत पड़ी है। इतना ही नहीं, नई नियमावली से अवकाश स्वीकृति, वेतन भुगतान, वेतन वृद्धि, प्रोन्नति एवं अन्य मामलों के त्वरित निष्पादन में सहूलियत होगी। यानी आपका वेतन वृद्धि, बहुत सारा भत्ता बढ़ा दिया जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन एक बात और कहेंगे कि बिहार शिक्षक को राज्य कर्मी का दर्जा दे दे, जो संदीप सौरभ जी बोले हैं, तो अच्छा होगा। पुरानी नियमावली के कारण विभिन्न नियोजन इकाई में तबादला में दिक्कत थी। पहले तबादला नहीं होगा, अभी तक स्थानांतरण नहीं होगा, टीचर का ट्रांसफर नहीं होगा, तो ये सब पुरानी नियमावली में दिक्कत था। तो इसीलिए अच्छी बात है। पुरानी नियमावली में मात्र वेतन संरक्षण का प्रावधान था, जबकि नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली में सेवा निरंतरता एवं वेतन संरक्षण का प्रावधान होगा। बहुत अच्छी बात है। नई नियमावली शिक्षकों पर कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग को पंचायती राज विभाग और नगर विकास विभाग को शिकायत करना होता। इसमें कई पेच थे, सही बात है, बहुत पेच फंसा हुआ था, बहुत धांधली था। और छठा है, पारदर्शिता अधिक होगी। बिल्कुल बात है, धांधली कम होगा। धांधली तो हो ही जाता है करने वाले, तो अब कम हो जाएगा।
आज पता नहीं बहुत गला फंसा हुआ है, वीडियो बनाने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन बहुत सारे यूट्यूब को देख रहे थे, अच्छा बताया है, कुछ गलत बताया है, तो उसी को हम बताने का प्रयास किया। अब एक मेन पॉइंट देखिए जो आप सभी को जानना चाहिए, क्या ये नियुक्ति का पैमाना और वेटेज यानी 60-40 रहेगा कि नहीं, ये हम नहीं बोल रहे हैं। भविष्य में जो हो उसको आप लोग स्वीकार कर लीजिए, बहाली ले लीजिए, नहीं तो फिर बहाली आने में बहुत दिक्कत है। मैं किसी के पक्ष में नहीं बोलूँगा, जो भी होगा आपके लिए अच्छा ही होगा। यहाँ बोला जा रहा है दैनिक भास्कर में कि बीटेट, सीटेट और एसटीईटी के रिजल्ट में मिले अंकों के आधार पर 60% वेटेज दिया जाएगा। यहाँ तो बोल रहा है 60-40 रहेगा। शैक्षणिक व प्रशिक्षण योग्यता मैट्रिक से पीजी, डीएलएड और बीएड इतना, यानी नियुक्ति का पैमाना क्या होगा ये आपको हम बता देते हैं। जो पेपर में दिया गया है, इसमें दिया गया है कि बहाली जो होगी एकेडमिक, और वही चीज़ हिंदुस्तान में बोला है 60-40 नहीं रहेगा। बताइए, तो पेपर है, पेपरबाजी है, लेकिन समझिए रहे नहीं रहे वो जाने शिक्षा विभाग, उसका टेंशन आप मत लीजिए। एकेडमिक में हो गया मैट्रिक, मैट्रिक, इंटर प्लस डीएलएड जो भी हो, इसका लिया जाएगा 40%, ठीक है। और जो सीटेट पास है, सीटेट या बीटेट या एसटीईटी, इसमें लिया जाएगा 60%। अगर मेरिट बनाने नहीं आता है तो इसके नीचे, इस वीडियो के नीचे में हम लिंक डाल देंगे, देख लेना, ठीक है, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज के पेपर में बोला गया है किसमें, दैनिक भास्कर में, कि 40-60 वाला मामला रहेगा, लेकिन फिर हिंदुस्तान पेपर में कहा गया 40-60 नहीं रहेगा। तो जो भी हो उसको आप छोड़ दीजिए, भविष्य की बात, ठीक है, ये मुझे भी नहीं पता क्या रहेगा। तो हम जो बताने का प्रयास किए, नियुक्ति का पैमाना क्या रहेगा, यानी 60-40 रहेगा कि नहीं, कहाँ कितना पद है, यानी प्रारंभिक में कितना पद आएगा, हाई स्कूल में कितना आएगा, तो बता ही दिए। 60-40 रहेगा कि नहीं अभी कोई नहीं बता पाएगा। आप लोग गलत फहमी में मत रहिए, जो होना होगा वो शिक्षा विभाग पे छोड़िए। हम बार बार बोल रहे हैं, बस आपकी मांग होनी चाहिए बहाली। नियमावली तो देगा ही, आप बहाली पे फोकस कीजिए। 7वां चरण शिक्षक बहाली देना है, देना है, देना है, बस इतना ही नहीं। और 9, 10 से 11 फरवरी को आपके टीम के द्वारा पटना के गर्दनी बाग में आंदोलन भी रखा गया है, तो आप लोग वहाँ शरीक होइए। नियमावली तो देंगे ही, शिक्षक बहाली के लिए मांग कीजिए। नोट में मैंने यही लिखा है, हमें बिहार शिक्षक बहाली चाहिए, बस हमें बिहार शिक्षक बहाली चाहिए। नियमावली तो उनके बाबूजी देंगे, कोई भी चीज़ होता है नियम पे होगा, और नियमावली तो देंगे ही, लेकिन शिक्षक बहाली कब देंगे, बोल तो गए फरवरी में नियमावली दे देंगे और शिक्षक बहाली 2 से 3 महीने में, लेकिन आप लोग मानिए नहीं, इतना बस कहेंगे नियमावली देख लीजिए, अगर इस महीना में आ गया तब तो मानिए बहाली आ जाएगा, नहीं आया तब दिक्कत होगा। हम फिर से बोल रहे हैं, और पुरानी बात को वही बताएं, क्यों पड़ी नई नियुक्ति नियमावली का जरूरत, पुरानी से नई व्यवस्था किस तरह से अलग होगी, मैंने सब बताने का आपको प्रयास किया है, ठीक है। और लास्ट में देखते हैं नोट 60-40 पर आपस में मत झगड़िए। अब कुछ लोग केस का धमकी देंगे, हम केस कर देंगे, जैसे अदर स्टेट वाले बोलते हैं कि अदर स्टेट वाले को नहीं लेंगे तो मैं केस कर दूंगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस सब में आप लोग मत पड़िए, ठगे जाएंगे। आपको बस बहाली चाहिए, अपना किस्मत आजमाना है, बात खत्म। सीटेट दिसंबर शामिल होगा या नहीं होगा कुछ मत सोचिए, आपके नसीब में होगा, आपको होगा, ठीक है। तो यही सब मैंने बात लिखा है। तो आज के वीडियो में इतना ही, चूंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है, और मैंने आज बताने का प्रयास किया। और लास्ट में देखिए शिक्षा मंत्री क्या बयान दिए हैं, वो भी हम पढ़ा देते हैं आपको। हमारे शिक्षा मंत्री साहब है, इन्होंने कम से कम पॉजिटिव एक बात बोला, शिक्षकों की बहाली पंचायत और नगर निकाय नियोजन इकाई नहीं बल्कि आयोग के माध्यम से होगी। ऑनलाइन एक ही आवेदन देना होगा, आवेदन में दिए विकल्प के अनुसार उम्मीदवारी तय होगी।
कैबिनेट से मंजूरी, अब कौन कैबिनेट में देंगे भगवान जाने। कैबिनेट से मंजूरी लेकर विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। नई व्यवस्था से शिक्षा गुणवत्ता बेहतर होगी, प्रोफेसर चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री। कहने का मतलब ये आज का न्यूज़ था। आप लोग किसी के चक्कर में मत फंसना। अगर हम पे बिलीव करते हैं तो कहने वाले तो कुछ भी कह देंगे, हमें भी कहते हैं, फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं है। आप अपना ख्याल रखिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, आपका दिमाग क्या कहता है उस पे, चूंकि आप पढ़े लिखे हैं। अगर हम गलत बोलेंगे तो हमें भी दो बात बोलिएगा, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आवाज़ को मैनेज किए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।